ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। प्रभु आप सबको आशीष करें और लगातार आपको आगे की ओर लेता चला जाए। प्रभु जीवित और जीतों की पृथ्वी पर आपकी और मेरे साथ रहकर आपकी और मेरे जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह आगे की ओर ले जाना चाहता है। आप समझ लेना चाहिए कि जैसे कि बीते हुए दिनों में क्रिसमस में यानी कि बीते हुए साल में 25 दिसंबर को कुछ एक्टर लोग पंजाब में आकर कुछ हंगामे करते चले गए। यानी कि उनकी कोई एक्टिंग थी, कोई एक्टिंग था, कोई गाना था। उन्होंने खुलेआम मसीह समाज में बोना शुरू किया था। और उसके कारण मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काफी हंगामे और मसीह लोगों में गुस्सा और जलन और विरोध की भावनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि मसीहत जिंदगी में अगर आप बढ़ना चाहते हैं, किसे और कब और कैसे क्षमा करना है और किस रीति से वो चल रहे हैं और कौन सी हालत के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, उस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको समझ लेना चाहिए। जैसे कि बजेंद्र सिंह के यहाँ पंजाब के अंदर फिल्म एक्टर आए, कुछ लोग डायलॉग मारते चले गए और कुछ लोग गाने गा के चले गए फिल्म दुनिया के। लेकिन वो लोग ना समझ हैं, उनके ना समझ को आप लोग क्षमा करना चाहिए और उन्हें सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए मौका है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर वो मीटिंग में आ गए हैं तो आगे की ओर वो भी आते रहना चाहिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने भूले की है। कोई भी व्यक्ति भूल करे बगैर आगे की ओर कुछ अच्छा सीखने उसे नहीं मिलता है। और कुछ गाड़ियां चलाते हैं, कुछ वाहने चलाते हैं, ठोकर जरूर मिलती हैं, घुटने जरूर फूटते हैं और जरूर उनको चोटें झेलना पड़ता है शरीर में। वैसे ही प्रभु में भी मेरे तमाम भाइयों बहनों, अचानक व्यक्ति कोई भी बाइबल का वचन समझ नहीं पाता या फिर अपने आप को काबू में भी इंसान नहीं रख पाता। मैं फिल्म दुनिया के तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि बाइबल को मद्देनजर रखते हुए आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति अपराध करते हुए पकड़ा जाए तो आप जो आत्मिक हैं उन्हें साथ में लें और उसे संभालने के लिए कोशिश कीजिएगा, ताकि वो व्यक्ति मजबूत हो जाए और अपने पैरों के बल यानी कि आत्मिक पैरों के बल वो खड़ा हो जाए और आपको भी सिखाएं और किसी और को भी सिखाए। परमेश्वर ने बहुत ऐसे नासमझ लोगों को बुलाया है और अनपढ़ लोगों को बुलाया है और ऐसे मूर्खों को भी बुलाया है जो बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। आपको ये भी कहना चाहता हूँ, बजेंद्र और अंकुर नरूला के बीच में फाइटिंग छिड़ चुकी है, वो भी वचन के द्वारा। बल्कि बजेंद्र सिंह उनके विरोध में कुछ ज्यादा शब्द नहीं निकाल पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि अपने आप में उन्हें विश्वास हो चुका है कि वो सही भविष्यवक्ता है, ऐसा उनको लग रहा है। लेकिन उन्होंने जो भी बातें फिल्म दुनिया के लोगों ने बोला उनके विषय में उन्होंने कोई बातें नहीं छेड़ी। हो सकता है आने वाले दिनों में सुधार करने का मौका मिल सकता है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा इसमें, ना ही बजेंद्र सिंह का और ना ही अंकुर नरूला का और ना ही फिल्म दुनिया के लोगों का, बल्कि इन सारी गलतियों को बीच में रखते हुए वचन को सामने लाते हुए हमें क्षमा करना चाहिए उन लोगों को और उन्हें आगे की ओर मदद करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के वचन में। और उन्हें आने वाले साल भी अगर वो आए तो उन्हें समझा देना चाहिए कि कौन सी बातें नहीं बोलना चाहिए और कौन सी बातें बोलना चाहिए। उस बात को समझाने के लिए काम है सेवक सेविका का और विश्वासियों का काम है और हैंडलिंग करने वालों का काम है कि उचित बातों को प्रोग्राम में या मीटिंग में बोला जाए और प्रस्तुत किया जाए। तो आइए हम एक वचन बोलेंगे, उसके बाद में हम आगे की ओर कुछ बात और कहना चाहेंगे। जैसे में लिखा है, यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। क्या कहा है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने घमंड के ऊपर यानी कि यह बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वचन मना कर रहा है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, क्योंकि वचन मना करता है तो हम उस बात को मान लेना चाहिए, बल्कि नजरअंदाजा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको बताना चाहता हूँ कि बुद्धि के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए और आगे
वीरता यानी कि ताकत के ऊपर, कुश्ती यानी बॉडी के ऊपर आपको घमंड नहीं करना चाहिए। मना कर रहा है वचन। अगला वचन यानी कि उसी में अगली बात, धन, अपने धन पर घमंड न करें। क्या कहा गया? यानी कि धनी अपने धन पर घमंड ना करे। धन यानी कि घर भी हो सकता है, कुछ ऐसी मिलकतें हो सकती है, वाहने हो सकते हैं, है ना, बहुत कुछ ऐसे चीजें हो सकते हैं जो आपके घर में हो, या फिर आपकी खेती हो, या फिर मिलकत हो, है ना, तो उसके ऊपर घमंड करने के लिए वचन इजाजत नहीं देता है। कई बार लोग घमंड करते हैं, मेरा गाड़ी है, घोड़ा है, ये है, वो है, घर है, बार है, जीव जानवर है, खेती बाड़ी है, पैसा है, नौकरी है, बिजनेस है, बहुत ऐसे धन के ऊपर लोग घमंड कर जाते हैं। लेकिन हमें बिल्कुल नहीं करना है और इजाजत नहीं मिला है, आज्ञा भी नहीं मिली। इसलिए आपको सावधानी पूर्वक, नम्रता पूर्वक और हिम्मत के साथ, जोश के साथ आगे की ओर प्रभु यीशु मसीह के वचन को बोलते हुए आपको आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। आइए अगली बात और हम देखते हैं, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं क्या हूं, यानी कि वो परमेश्वर। आगे आप पढ़ सकते हैं, आगे लिखा, मैं ही वह यहोवा हूं, कि मैं ही यहोवा, वही यहोवा हूं। वही कौन? सारी दुनिया को बनाने वाला, सारी दुनिया को रचने वाला, सारी दुनिया का उत्पन्न करता है ना, वो दाता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, वो मुक्ति दाता, वो शांति दाता, वो शांति का राजकुमार है ना, चंगाई दाता, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, चमत्कार करने वाला, वो यहोवा परमेश्वर। क्या उस बात को हम नजरअंदाजा मतलब अनदेखा कर दें? बिल्कुल नहीं। आपको सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए, सारी बातों को समझते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आपके पास बुद्धि है तो लोगों में बांटिए, आपके पास वीरता यानी ताकत है तो उसे काम में लगाइए, बल्कि घमंड में बिल्कुल नहीं। और आपके पास धन दौलत है तो उसे भी काम में लगाए, बल्कि घमंड ना करे। जो भी है वो आपका है, आपको घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी है आपके पास, आपको फूलने और फुगाने की आवश्यकता नहीं है। जो है उसे काम में लगाइए और आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। तो मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपने इस बात को गौर से सुना होगा और समझ में आई होगी बातें। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप आगे पब्लिक तक पहुंचाने में आप हमारा साथ देंगे और प्रभु यीशु मसीह के वचन को आगे की ओर फैलाने के लिए आप खुद भी एक मददगार यानी कि आत्मिक मददगार, कौन से आप वीडियो फैलाइए और आप प्रभु यीशु मसीह के पनाह में एक बेटा बेटी बनकर रहिएगा। बल्कि बुद्धि को सही रीति से इस्तेमाल करें, किसी को निर्बुद्धि को दबाइए मत, किसी को निर्धन को हंसो मत। और क्या कहा गया कि अगर घमंड करते भी हैं तो परमेश्वर को जानते और मानते हैं, कितना समझते हैं, इस बात को मद्देनजर रखते हुए घमंड करें। बल्कि दुनियादारी के ऊपर बिल्कुल नहीं, ज्ञान के ऊपर भी बिल्कुल नहीं। अगर कोई कमजोर व्यक्ति है, पाप करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे अपने साथ लीजिए। अगर आप आत्मिक है तो, आत्मिक नहीं है तो आपको सावधानी होना चाहिए कि खुद ना फंस जाए, खुद ना गिर जाए, खुद को संभाल लेना चाहिए, फिर दूसरों को संभालने के लिए कोशिश कीजिएगा। प्रभु आप सबको आशीष करे और मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और आगे भी दूसरे को दिखाएंगे और समझाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।